आपको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, और मुझे ये पता है कि आपको बोर्डिंग स्कूल बिल्कुल नहीं जाना था। बिल्कुल सही है। क्यों नहीं जाना था आपको? लेकिन सारे बॉयज तो दे वांट टू गेट अवे एंड ऑल। नहीं यार, उस मम्मी को छोड़ के, घर को छोड़ के, एक शिमला में, वो भी बहुत दूर ठंड में वहाँ क्या करूंगा मैं अकेला। लेकिन एक चीज रोहित कहना चाहता हूँ कि जो डिसीजन मम्मी और डैडी ने उस टाइम लिया था मेरे बारे में, was one of the best decisions they could make for me in my life. Okay. Is to send me to a boarding school. जो भी तकलीफों से मैं गुजरा हूँ, अगर वो बोर्डिंग स्कूल नहीं होता, I think I would have broken. You know, it is just because of the boarding school I have survived. I've always come back, and I've always faced the problem. And just after your boarding school, just when you came back, your first so-called forgettable phase started. Your experimentation with drugs. I know that you're an inspiration for people who've actually tried some sort of drug but come back, and you came back, you went to rehab, you came back stronger. मेरे audiences ये जानना चाहेंगे कि आप how and why did you start? I mean, you had everything. Actually, रोहित, मैं काफी शाई किस्म का आदमी हूँ, तो कॉलेज में वो इन द सीन बनने के लिए ना, अच्छा, वो मतलब वो इन द सीन था ड्रग्स करना, और ऐसा सबको लगता था कि अगर आदमी थोड़ा ड्रग्स कर रहा है तो लड़कियां भी बात कर लेती हैं। So that's how it started. That's how it started, but ये एब्सोल्युटली गलत है, बिकॉज ड्रग्स करने से एक आदमी होश तो खो बैठता है, लेकिन फैमिली तकलीफ में आ जाती है। इट्स अ विशियस साइकिल, और So there's nothing cool about taking drugs. There's nothing cool about taking drugs at all. I mean, to get a high from life is the best high, I feel. Absolutely. And from your work. लेकिन एक दिन क्या हुआ रोहित, मैं घर आया और ड्रग्स लेके सो गया था, और मुझे भूख लगी, तो सुबह का वक्त था, मैं उठा और मैंने जो कुक था मैंने उसको बोला, भैया कुछ खिला दो। तो रोने लगा, बोला कि यार आपने तो 2 दिन के बाद खाना मांगा है। 2 दिन के बाद? हाँ, तो मैंने बोला नहीं दादा, मैं कल रात को तो सोया था। बोले नहीं, तुम 2 दिन पहले सोए थे। वो सुन के मैं डर गया, और मैंने दत्त साहब को बोला, मैंने बोला कि मेरी ड्रग्स की प्रॉब्लम है और मुझे कैसे भी छोड़ना है। तो देन आई वाज एडमिटेड टू ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल फॉर 21 days एंड टेकन स्ट्रेट टू अमेरिका। तो ये डिसीजन आपने खुद लिया? हाँ, आई वांट टू गो टू रिहैब। यस, दैट मस्ट हैव बीन टफ, क्योंकि एक दशक, ऑलमोस्ट 9-10 years you'd been experimenting with some. Yeah, 10 years. 10 years. 10 years I was on drugs, and then I was in rehab for 2 years, and here I am. I realized life is a better high. I remember हम लोग दिल्ली गए थे साथ में, और आपने मुझे उस दिन रात को डिनर के बाद कहा था कि कुछ भी करना है करो, अगर तुम्हारे आसपास भी मैंने कोई ड्रग्स देखा तो ऐसा मतलब पड़ेगी तुम्हें कि याद रहेगा। लेकिन उस दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ वाज रॉकिंग विथ रॉकी एंड विधाता एंड ऑल द सुपर हिट्स। हाउ डिड यू मैनेज टू गो थ्रू दैट फेज? इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज रोहित, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि इट वॉज रॉकिंग, क्योंकि काफी पिक्चरें फ्लॉप भी हो गई थी, कंसंट्रेशन नहीं होता है, and I was just taken away and sent to this drug rehab, or I came back as a clean man. And talking about rehab, you came back clean, but what I know is that you didn't want to come back only. हाँ, वहाँ एक रिहाब में मुझे एक दोस्त मिल गया था। He was a cattle rancher from Austin, Texas. तो उसने बोला, भैया तेरे जितने भी पैसे हैं यहाँ ले आ, we'll start business together. Cattle ranching? हाँ, cattle ranching, horseback, branding, and I went to his place, and he was a rich man's son. I loved the idea कि यार घोड़े पे बैठ के सवानास में कैटल को घुमाओ और ये करो, all that stuff. But then Dutt Saab told me to come back. So Dutt Saab told me to come back, and I came back, and I told him, मैंने उनसे कहा कि मैं 1 साल का टाइम अपने आप को देता हूँ। अगर 1 साल में पिक्चर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो I'll go back and do cattle ranching. And cattle ranching करूँगा। लेकिन जान की बाजी मिल गई। जान की बाजी और मिल नहीं गई है, इन्होंने ले ली थी ये सोच। आई थिंक 10 months और 9 months यू वेटेड, यू डिडंट साइन एनीथिंग। और 10वें महीने में इन्होंने कहा कि चलो ये एक पिक्चर है, इसका चलने का कोई चांस नहीं है, ये ले लेते, और सुपर हिट हो गए। हाँ, सुपर हिट हो गए। यू बिलीव इन डेस्टिनी सर? आई डू बिलीव इन डेस्टिनी, एब्सोल्युटली। लेकिन उसके आगे कहानी तो सुनो। हाँ, उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे ये हुआ कि 15 साल के बाद मैं शो करने गया था यूएसए में। हाँ। और डैलस में एक बार में बैठा हुआ था, और एक आदमी आया, मुझे बोलता है, ये संजय? तो आई सर हाँ। तो बोलता है, आई एम बिल।
from Austin, Texas, the cattle rancher. The same friend of Yeah, yours? yeah. Oh. And I said, how are you? And so he says, I want to take you back to Austin. To cattle and I just ranching. want to show you what you have Okay. lost. तो अगले दिन मैं उसके साथ गया, उसका प्राइवेट जेट था. What are you saying? हाँ, मैं ऑस्टिन गया. He had cattle. He had a 14-bedroom home in a 5-acre area. And I said, यार काश हम लोगों ने कैटल रैंचिंग करता तो ये सब हो जाता. जेब में 10 रुपए भी नहीं थे उस वक्त. But did you at that point again think कि काश मैं कैटल रैंचर बन गया होता? मैंने In spite सोचा- of being Sanjay Dutt. हाँ, मैंने यही सोचा. मैंने बोला कैटल रैंचर होता तो प्राइवेट जेट वेट तो होता मुझे मेरे पास. Like fortunately, I mean, you've got a lot of private jets, a lot of love, affection with people. Everybody's saying. लेकिन उसके बाद जब आप वापस हिंदुस्तान आए, आपके साथ there was a spate of good times. आपके बाद उसके बाद आपने नाम किया. आपको लगता है कि आपने ये जो जिंदगी में इतनी सारी ऑडियंस देखे हैं, कुछ ना कुछ हमेशा आपकी डेस्टिनी, आप जाते हैं यहाँ हैं, आपको यहाँ ले जाती है. That has made you a better actor over the years because now when you look at Sanjay Dutt on screen, you are captivated. Of course, that is if you are interested in the film. नहीं, Rohit, actually, I think experiences of life do make you a better human being, I think. If you learn to listen to those experiences as education. I mean, those experiences should have a learning phase in your life. You should learn from them. You should not be bitter towards them. I think once that happens, then you grow in life as an actor, as a human being, as everything. Wow, that's a really deep thought and मैं audiences को सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने जितना भी वक्त दत्त साहब के साथ बिताया, there's something or the other that has always come out of it. Of course, my shoulder is slightly still injured, but we'll start working out together soon. And you guys stay with us. Lots more to talk about. Come back. I've been a loner most of my life, and I mean, I basically मैं काफी घरेलू आदमी हूँ. You know, I like to come home.